हमने सबमिट किया और हमारा इस यूज़र को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्टेड हो चुका है। ठीक है। ये हमारा स्क्रिप्ट वाला पार्ट पूरा हुआ। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ चुका है। स्क्रीनशॉट के अंदर हमारे पास क्या है कि जो हमने एंट्रीज फिल करी थी उस यूज़र को ब्रेस्ट कैंसर है, और वो एंट्रीज हमारे पास यहाँ पर दिख जाएगी आपको। ये सभी एंट्रीज ये रही। Hello guys, welcome to the next video. In this video, we are demonstrate a new project, and this project is made up of data science plus Pythons. Like as we have already uploaded two projects related to the data science. If you haven't checked that projects, you can check from the websites. What you need to do, just go to updateka.com and then select projects, then select data science projects. Okay, and it will show you here the data science projects. Currently we have only three projects, but in future we will upload it the next coming projects for the data science. इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि ब्रेस्ट कैंसर प्रिडिक्शंस प्रोजेक्ट है। तो ये एक प्रोजेक्ट है, बहुत थोड़ा एडवांस प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट भी है। अगर आप इसको कॉलेज में या फिर आप अपने इंटरव्यूज में दिखाना चाहते हो, देन ये अच्छा प्रोजेक्ट है। फर्स्ट, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमने इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड किए हुए रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट्स लाइक एआई प्रोजेक्ट्स, पाइथन प्रोजेक्ट्स एंड जावा प्रोजेक्ट्स, पीएचपी, स्प्रिंग बूट। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने अपलोड किए हुए, और अगर आप लास्ट ईयर स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट पर। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, आप वो जाके चेक कर लेना उसके अंदर में क्या क्या यूज़र रखा है। मैं यहाँ पर आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये हमारी फाइल्स है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए हुए, उन मेथड्स का क्या काम है, तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे वो चीज़ समझाने वाला हूँ, ताकि अगर आप इसको खुद से बना रहे होंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर आप ये प्रोजेक्ट भी डाउनलोड करते हो तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने प्रोजेक्ट भी डाउनलोड किया तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि इस क्लास के अंदर कौन से मेथड का क्या यूज़ है। पूरा स्टेप बाय स्टेप्स, लाइन टू लाइन इसको लिख के बनाऊंगा तो 2-2.5 घंटे की वीडियोस बन जाएगी वो। एंड आई डोंट थिंक कि आपको 2-2.5 घंटे आपके पास हो गए वो देखने के लिए। कहाँ पर अपने updateka.com पर चले जाना है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा जिसमें आपकी इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन कर रखा है, और मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या क्या किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास डेटा इंटीग्रेशन एक क्लास है हमारे पास, डेटा डॉट इंटीग्रेशन डॉट पी वाई, ये आपको मिल जाएगी डेटा वाले फोल्डर्स के अंदर। अगर आप यहाँ पर जाओगे, एक हमारे पास मॉडल डेटा डंप, ये फाइल्स है हमारे पास, एंड लॉग्स, एंड देन नोड मॉड्यूल्स आपके पास नहीं मिलेगा। मैं इसका बताता हूँ क्या हमने क्यों यूज़ कर रखा है, कि ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको एंड में बताऊँगा ये ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट है, एक मॉडल डॉट ट्रेन फाइल्स है, एंड डेटा सेट के साथ हमारे पास ये डमी और डमी फाइल्स भी है। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमारे पास ये फाइल्स है पाइथन एप्लीकेशन डॉट पी वाई, मीन्स फ्रंट एंड के लिए हमने यूज़ किया है फॉर द वेब इंटरफेस फॉर द यूजर इंटरेक्शंस। लाइक हमने मॉडल्स तो ट्रेन कर दिया, बस मॉडल तो हमारा बैक एंड पे यूज़ होता है, तो हमको फ्रंट एंड में कुछ चाहिए जिससे हम इनपुट इनपुट देंगे, एंड देन फिर वो इनपुट हमारे मॉडल के पास जाएगी। मीन्स ऐसा कुछ होता है कि हमने यहाँ पर एक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर हमने पेंट ओपन किया तो ये हमारा पास इंटरफेस है। यहाँ पर हमने कुछ इनपुट प्रोवाइड करा, इसको देनी जाएगी मॉडल्स के पास। मॉडल उस डेटा को जो जिस पर वो ट्रेंड है ऑलरेडी, तो उसको रियलाइज करेगा, एनालाइज करेगा, एंड देन एनालाइज करने के बाद वो अपनी प्रिडिक्शंस यहाँ पर हमको आउटपुट करा देगा। तो ये हमारा पूरा मॉडल्स का काम होता है। मॉडल्स हमने ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है किसी डेटा के साथ। जब हम मॉडल्स बना रहे होते हैं तो हम उसको एक डेटा देते हैं। 100% डेटा होता है, उसमें 80% हम यूज़ कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए, 20% उसमें बच जाता है। 20% इसलिए हम बचाते हैं ताकि हम उसको टेस्ट कर सके कि जो हमने डेटा दिया था 80% उसकी एक्यूरेट वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। तो 20% वो उसके लिए न्यू डेटा होता है, हम उसको यूज़ करते हैं वो टेस्टिंग के लिए। तो ये हमारा मॉडल्स होता है, ये हमारा इंटरफेस है, एंड ये हमारा डेटा सेट है। तो इस पर मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, एंड देन मॉडल्स के बाद हम इस पर फ्रंट एंड ऐड करके हम उससे क्वेरीज पूछते हैं। यही सेम हमारे चैट जीपीटी के साथ भी होता है। ओवरऑल फ्लो क्या है इस प्रोजेक्ट का, ओवरऑल फ्लो की हम बात करें तो डेटा को लोड करना है, देन प्रोसेस करना है, एंड देन ट्रेन द मॉडल्स, एंड देन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, select the beast select the best model for and the saving
सबसे पहले सिलेक्ट भी करेगा बेस्ट मॉडल को एंड देन उसको सेव करेगा, देन मेक प्रिडिक्शंस एंड डिप्लॉय ऑन द फ्लास्क, मींस लास्ट में इसको डिप्लॉय कर दिया फ्लास्क पर। तो दिस इज द कोड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी तक आपने देख लिया होगा कि हमने क्या क्या चीज़ इसके अंदर यूज़ कर रखी है और क्या क्या आप इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो और क्या एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास सभी फाइल्स है। ठीक है, तो बेसिक फंक्शनैलिटी मैंने आपको इसके बता दी कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। डेटा को क्लीन अप कर रहे हैं, देन मॉडल ट्रेन कर रहे हैं एंड देन फिर उसके बाद हम ये सभी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं कोड पार्ट पर। तो कोड पार्ट में हमारे पास है दो फाइल्स है टेम्पलेट के अंदर, फॉर्म एंड इंडेक्स। इंडेक्स पे हमारे पास होम पेज दिखने वाला है, लाइक हमारी वेबसाइट भी स्टार्ट होगी, जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो हमारे पास होम पेज पे क्या दिखने वाला है। एंड देन सेकंड इज़ फॉर्म। फॉर्म मीन्स जहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे एंड देन उसको फिल करने के बाद फिर वो डेटा हमारे पास जाएगा मॉडल के पास, मॉडल उसमें प्रिडिक्शंस करेगा एंड देन फिर उसके बाद वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक और चीज़ हमने यूज़ कर रखी है, जैसे मैं इसको पहले आपको रन करके दिखाता हूँ फिर उसका बताता हूँ कि इसके अंदर यूज़ क्या कर रखा है जो ऑटोमेशन वाला पार्ट है। सो मैं अभी इसको रन कर लेता हूँ। आई थिंक ये रन हो रखा है पहले से ही। ओके, ये ऑलरेडी रन हो रखा है। ठीक है, बट फिर भी अगर इसको आपको रन करना है तो जस्ट कुछ नहीं करना है आपने इसको, मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ पी वाई एप्लीकेशन डॉट पाइथन, पी वाई एप्लीकेशन डॉट पी वाई। ठीक है, ये हमने फ्लास्क का एप्लीकेशन रन कर दिया है एंड देन फिर इसके बाद आपको ऐसा कुछ होम पेज दिखने वाला है। यू सी आई डेटाबेस का मतलब है इस पूरे प्रोजेक्ट का डेटाबेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो नेविगेट कर जाओगे इस वेबसाइट पर जहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट का डेटाबेस मिल जाएगा। तो होम पेज के बाद अब हम चलते हैं हमारे मेन प्रोजेक्ट पर जिसका हमारा काम है, जो इस प्रोजेक्ट का काम है एक्चुअल में। आप इस पेज पर आओगे। ठीक है, आप इसमें और क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, इनहेंस क्या कर सकते हो, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा अगर आप इसको और थोड़ा और एडवांस बनाना चाह रहे हो तो। ठीक है, अब कंप्लीट वीडियो देखना, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इट्स गुड। तो थोड़े से एक दो पॉइंट्स और मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप क्या कर सकते हो इसको और एनहांस करके, इस प्रोजेक्ट को और एनहांस करके और इसको रियल टाइम बेस बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताऊं क्या करने वाला है। तो हमें इस डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी और ये डिटेल्स जनरली हमारे पास कब आती है, जब किसी भी कैंसर वाले पेशेंट के जब कोई कैंसर वाला पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसको एक जनरली रिपोर्ट मिलती है। ठीक है, उस रिपोर्ट में डिटेल्स होती है कि मीडियन रेडियस क्या है, मीन टेक्सचर्स क्या है, मीन पैरामीटर्स क्या है, मीन एरिया क्या है, ये सभी चीज़ें वहाँ से आपको मिलेगी एंड देन ये सभी आपको फिल करनी है एंड देन फिल करने के बाद आपको ये आउटपुट देगा कि उस पर्सन को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो जनरली मैं अगर यहाँ से इसको फिल करूँगा एक एक वैल्यू को तो मेरे को बहुत टाइम लग जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन सभी वैल्यू को एक जेसन फाइल या फिर एक ऑब्जेक्ट को बोल सकते हो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लिया है। उसको फिर मैंने ऑटोमेशन के थ्रू रन किया है और फिर वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगी। उस ऑटोमेशन का फ़ायदा क्या होगा, अभी आप एक एक वैल्यू को अगर मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सभी वैल्यू को इनपुट करता हूँ तब फिर क्या होएगा, मैं एंड में यहाँ पर मेरे को सबमिट हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक आउटपुट आ जाएगा। वो आउटपुट क्या होगा कि ये जो यूज़र है ये ब्रेस्ट कैंसर है इस यूज़र को या नहीं है, एक सिंपल आउटपुट आ जाएगा। बट मैं इसको किसके थ्रू कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ ऑटोमेशन के थ्रू। मैं ऑटोमेशन वाली स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ आपको। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ ऐड करूँगा, ठीक है, वैल्यूज़ वैल्यूज़ हमारी कुछ डेसिमल्स में होती है, कुछ 23 4 ऐसे मेरे पास कोई रो डेटा होगा ना। तो इसमें मेरे पास रो डेटा ये रहा, ऑटोमेशन पे जाऊँगा मैं और मैं ऑटोमेशन फॉर्म फिलिंग। तो ये हमारा डेटा है जो वहाँ पर हमको फिल करना है जस्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ है तो मुझे इसमें बहुत टाइम लग रहा था फिल करने में। ठीक है, और अगर एक भी वैल्यू मिस हो रही थी तो फिर ये वैल्यूज़ मिस होने के बाद इसका आउटपुट अलग आ जाता है। मीन्स अगर आपने कोई भी फील्ड को एम्प्टी छोड़ दिया है दैन फिर ये एरर दे देगा आपको। तो मैंने क्या किया, एक ऑटोमेशन में बना दिया। इस ऑटोमेशन का फ़ायदा क्या होगा, जब आप नेक्स्ट में आप कोई पेशेंट है उसका या मल्टीपल पेशेंट्स है, आप उन सभी का डेटा एक फ़ाइल के अंदर रख सकते हो और उस फाइल को आप इस ऑटोमेशन के थ्रू रन कर सकते हो। तो इसमें मैंने दो केस लिए हुए। एक केस में तो यूज़र को या पेशेंट्स को कैंसर है और एक केस में यूज़र को या यूज़र या पेशेंट जो भी है उसको कैंसर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और ये एक और चीज़ है, ये आपको आउटपुट भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी शो कर देगा कि उस यूज़र को, पेशेंट को या जो भी यूज़र था उसको कैंसर था या नहीं था।
तो इसका जस्ट एक प्लेराइट टूल होता है, ऑटोमेशन के काम है या ऑटोमेशन के यूज़ करते हैं उसको। अगर आप ऑटोमेशन के बारे में जानते होगे देन इट्स गुड, तो आपको ये सभी स्क्रिप्ट समझ आ जाएगी। बट इफ़ यू डोंट नो देन ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो इस वाले पार्ट को, आप ऑटोमेशन ना यूज़ करके। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, जस्ट हम इस यूआरएल पे जाने वाले हैं, जो हमारा यूआरएल है, ठीक है, प्रिडिक्ट। इस यूआरएल पे जाने के बाद हमने क्या किया हुआ है, ये सभी वैल्यूज़ जो हमने इस वेरिएबल्स इस एरे इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रखी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक वैल्यूज़ को हमने स्टोर कर रखा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर या इस वेरिएबल्स के अंदर, फॉर्म वैल्यूज़। उन फॉर्म वैल्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन इस फील्ड के अंदर इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। अब उस फील्ड के बाद इनपुट करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका रन एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ अवेट पेज डॉट पोज, ओके। और अभी मैं इसको रन करता हूँ। वैल्यू फिलिंग के बाद आपके पास एक यहाँ स्क्रीनशॉट आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको शो भी कर देगा कि उस यूज़र को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। ये फॉर्म नॉर्मल ही है जो हमने नॉर्मल फॉर्म ओपन करते हैं, बट मैं इसको ऑटोमेशन के थ्रू फिल कर रहा हूँ तो ये थोड़ा जल्दी फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप्स हमने यहाँ पर ये एंट्री फिल करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो ये नेक्स्ट जब मैं इसको दिखाऊंगा आपको ये ऑटोमेटिक फिल कर देगा। मैं आपको एक इस बार दिखा देता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप्स। तो ये वन बाय वन सभी वैल्यूज़ को फिल कर रहा है एंड इन लास्ट आई थिंक, ओके। एंड देन यहाँ पर आगे हम सबमिट पर हम सबमिट करेंगे। सो हमने सबमिट किया और हमारा इस यूज़र को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्टेड हो चुका है, ठीक है। सो ये हमारा स्क्रिप्ट वाला पार्ट पूरा हुआ। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ चुका है। स्क्रीनशॉट के अंदर हमारे पास क्या है कि जो हमने एंट्रीज फिल करी थी उस यूज़र को ब्रेस्ट कैंसर है और वो एंट्रीज हमारे पास यहाँ पर दिख जाएगी आपको। ये सभी एंट्रीज ये रही जो हमने वहाँ से फिल कराई। तो ये तो हमारा यूज़र था जिसको ब्रेस्ट कैंसर था। अब मैं दूसरा यूज़र है जिसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, तो वो मैं ऑटोमेशन के थ्रू ही फिल कराऊंगा। वो भी इस यूज़र को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इस टाइम मैं स्टेप बाय स्टेप्स नहीं एग्जीक्यूट करूँगा। इस बारी में क्या होगा, डायरेक्टली जाएगा ऑटोमेशन और वहाँ फिल करेगा और वो सभी स्टेप्स को फिल करके एक आउटपुट दे देगा। अभी हमारे पास ये स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्टेड। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से। सो ये ऑटोमेशन टूल एंट्री फिल किया, सबमिट किया, सबमिट हो गया। एंड देन इस टाइम पर हमारे पास एंट्री ये वाली है और लास्ट टाइम हमारे वाली एंट्री ये थी, ठीक है। और इस बार आप देखा होगा कि कितनी जल्दी से एग्जीक्यूट कर दिया और हमको पता भी नहीं लगा। और हमारे पास स्क्रीनशॉट है, द यूज़र हैज़ नॉट डिटेक्टेड ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट डिटेक्टेड। सो ये हमारे पास दो यूज़र्स थे, ठीक है, जिनका हमने क्या किया है, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्टेड किया है। और ऐसे हमारे पास मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं, तो उनका डेटा हम एक फाइल में रखेंगे। फिर ये ऑटोमेशन टूल चलेगा, उससे एक एक यूज़र को डेटा को उठाएगा और फिर उनको एग्जीक्यूट करेगा और डिटेल में विद नेम एंड विद उसको कैंसर है या नहीं है, उसको कैंसर है या नहीं है, ऐसे कुछ बना सकते हैं इसको और एनहांस करना है। तो ये ऑटोमेशन भी अच्छी चीज़ है अगर आप इसको विद एमएल यूज़ करते हो तो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ ए बेस्ट प्रोजेक्ट एवर आई डिड।